वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आइडियल बायोलॉजी न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है बोर्स एटॉमिक थ्योरी पे। इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके पोस्टुलेट्स के बारे में देखेंगे और इसके अलावा एनर्जी और रेडियस को कैलकुलेट करेंगे फार्मूला के तहत। तो स्टार्ट लेते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी है क्या। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस is surrounded by revolving negatively charged electrons in fixed orbits. He concluded that electron will have more energy if it is located away from nucleus, whereas the electrons will have less energy if it is located near the nucleus. अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब एक ही है कि जो एक इसने यानी कि एज नेमली सजेस्ट एटॉमिक मॉडल एटम के बारे में दिया था, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में दिया था, क्योंकि हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये उसी के बारे में ही है। तो इसने क्या कहा था कि जो एटम होता है ना, उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडेड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में देखें अगर हम, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में। ठीक है, और उसके अलावा इसने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसी में ये भी कहा है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जा रहा है, यानी कि वो न्यूक्लियस से दूर है, तो उसके पास क्या एनर्जी ज़्यादा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है या एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस से अवे जाए, इस तरफ जाए, तो यानी इसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी वो एनर्जी गेन करेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर ये अवे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड गेनिंग एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, और एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अगर हम सिमिलरली देखें, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा। यही इसने फाइनल जो है वो कंक्लूजन निकाला था बोर्स एटॉमिक मॉडल ने। और इस मॉडल ने जो है हमारे पास क्या दिया था, एटम का स्ट्रक्चर दिया था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस वगैरह, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होते हैं और अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उनकी मूवमेंट के बारे में बताया। अगर वो अवे जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और अगर वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी लूज़ करेंगे। अब जनरल स्टेटमेंट को तो हमने समझ लिया, अब आते हैं इसके पोस्टुलेट्स की तरफ कि इस थ्योरी के कौन से पोस्टुलेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ टर्म्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है एक ऑर्बिट में अपनी, जिसे हम शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, यानी कि जिस शेल में होगा वो उसका एनर्जी लेवल होगा। फिर हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद दी ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं हमेशा, और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, ऑर्बिट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं। यानी ये कंक्लूजन्स थी जो बोर एटॉमिक मॉडल से हमें मिली थी और उसने कंक्लूड किया था, उसको फिर उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने पोस्टुलेट्स में। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ शेल इट नेवर गेन और लूजेज एनर्जी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है तो उसी शेल में उसी एनर्जी लेवल पे जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी एनर्जी चेंज उसके अंदर नहीं आएगी अनटिल अनलेस, जब तक कि वो न्यूक्लियस से अवे नहीं जा रहा है, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहा है, या फिर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। यानी अगर वो मूव करेगा, शेल चेंज करेगा, तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर शेल की अपनी एनर्जी होती है, अगर वो शेल चेंज करे तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। The gain and loss of energy occurs within orbits only due to jumping of electrons from one energy level to another energy level। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कि अभी एक एनर्जी लेवल है, एक शेल है, उसका एक एनर्जी है, तो वो उस शेल को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जा रहा है, तो फिर उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। अब एनर्जी चेंज हम कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1, यानी कि जिस शेल में लास्ट शेल में वो गया, उससे हम फर्स्ट शेल को माइनस कर देंगे, तो उसका एनर्जी चेंज हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फर्स्ट शेल से किस में गया, सेकेंड शेल में, तो हम 2 - 1 कर देंगे, यानी सेकंड शेल को हम माइनस करवा देंगे फर्स्ट शेल से, तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस हमें मिल जाएगा। यानी पहले शेल में इसकी क्या एनर्जी थी और दूसरे शेल की एनर्जी क्या है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कितनी एनर्जी में चेंज आया जब ये इसने जंप किया, एक्साइटेड स्टेट में गया। उसके बाद क्या है, एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh/2 पाई, और यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथवे में, तो वहाँ पर कौन सा फैक्टर देखा जाता है, वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम देखी जाती है इलेक्ट्रॉन की, और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और किसकी इक्वल होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि h/2 पाई के बराबर होती है, और n क्या है, नंबर ऑफ शेल, तो हम इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ शेल्स को ही कहेंगे, 1 2 3 4 जो भी शेल होगा, यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 4 अप टू सम एक्सटेंट। तो उससे हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स बोर्स एटॉमिक थ्योरी के।
अब चलते हैं कि एनर्जी और रेडियस कैसे फाइंड की जाती है ऑर्बिट्स में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स विद रेफरेंस टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम रेडियस की बात करें तो पहले उसके लिए एक फार्मूला है R इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। अगर हम इसकी कांस्टेंट हैं, ये सारे तो कांस्टेंट है, ये तो शेल है, हमें पता है वेयर एंड डिनोट्स द शेल नंबर। कौन से शेल नंबर की आप रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ना, इसको समझने के लिए मैंने एक ये एटम ड्रॉ किया है। इससे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इधर इस तरह से। अब आप बताएं, इसका सेंटर ये है ना, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का इसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो इसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो इसी तरह अगर हम एटम की एग्जांपल लें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस शेल में, सेकंड शेल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस शेल में, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से लेकर सेंटर तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। चाहे वो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, उसका रेडियस जो है वो थ्रू आउट दी इसकी जो मोशन है उसमें कांस्टेंट रहेगा। और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ये R इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये शेल नंबर, तो हम देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में रोटेट कर रहा है। उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें अगर हम एग्ज़ाम में भी इसको करें तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी। इनकी बहुत सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको याद करने में। तो अगर हम उन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इस पूरी टर्म को अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 इंटू 10 पावर माइनस, बल्कि 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होती है। 10 इंटू नहीं, सिर्फ 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होती है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू हमने सेम रख दी है, एन स्क्वायर, इसको इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें सिंपली एक शॉर्ट फार्मूला है जिसमें हमें सिर्फ क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेल चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड शेल में रिवॉल्व कर रहा था ना, तो हम सेकंड शेल यहाँ 2 रख देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमें रेडियस मिल जाएगा कितना है। नेक्स्ट कहते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी हमने फाइंड करनी है शेल्स की, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी की जो मेन ड्राइव जो फार्मूला है वो ये है, ई एन इक्वल टू एन किसको डिनोट करता है, शेल नंबर को, इक्वल टू माइनस के अपॉन एन स्क्वायर, वेयर के इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फार्मूला को भी शॉर्ट करना है ताकि हम हर जो शेल है उसके लिए भी हम इसको यूज़फुल बना सकें। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन वो किसको शो करी, यानी डिक्रीज़ इन एनर्जी लेवल, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी में डिक्रीज़ आ रहा है, यानी वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, ठीक है ना, यानी वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था। तो अगर हम इस वैल्यू को एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करवा के 1000 से डिवाइड करवा दें तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -13.35 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। यानी कि ये इसका ड्राइव फार्मूला है किसी भी शेल के लिए एनर्जी फाइंड करने का। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है तो यहाँ पर हम ये फॉर एग्जांपल E1, ये एन को हमने 1 से डिनोट किया है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट की है 1 का स्क्वायर, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसका एनर्जी होगी फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली सेकंड शेल की भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल कुछ भी नहीं है, एन की जगह हम नंबर ऑफ शेल रखेंगे, उसको इस फार्मूला में ड्राइव करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, यानी कि उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया था और उसके पोस्टुलेट्स भी हमने आज कर लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, फिक्स्ड होती है, सर्कुलर पाथ में होती है, और उन सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। उसके अलावा उनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं क्योंकि वो मूव नहीं करते, वो अपनी एक फिक्स्ड पाथ में, सर्कुलर पाथ होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और उसके अलावा जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक शेल में, तब तक वो एनर्जी लूज़ या गेन नहीं करता जब तक वो किसी और शेल में ना जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब वो जंपिंग करेगा, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में जाए, यानी एनर्जी चेंज उसके अंदर आएगा जिसका फार्मूला है E2 - E1। और उसके अलावा जो एंगुलर मोमेंटम MVR है वो किसके बराबर है, NH/2 के बराबर है। और बहुत थ्योरी कहती क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो सेंटर होता है एटम का, उसके अराउंड पाथ कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जा रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी वो गेन करता जाएगा एनर्जी। और अगर वो करीब आ रहा है न्यूक्लियस के तो वो लूज़ करता जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। उसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया और ये कुछ फार्मूलाज भी देख लिए एनर्जी और रेडियस के। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।